प्राइम मिनिस्टर सूर्योदय स्कीम। तो बैकग्राउंड क्या है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज इंट्रोड्यूस्ड प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अंडर दिस इनिशिएटिव 1 करोड़ हाउस होल्ड्स आर सेट टू बेनिफिट फ्रॉम रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन। एडिशनली द इंटरिम बजट 2024 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन आउटलाइन द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी per month to 1 crore households through the rooftop solar program. अब what is rooftop solar program? Solar photovoltaic panels can be installed at the building roof to generate electricity, constituting a rooftop solar program. The electricity generates from this system can be utilized to fulfill the energy needs of the building, charge batteries for later use and even for supplied for the electricity grid. देखो बेटा, हम लोग जो भी बिजली सप्लाई जो हमें हमारे घरों तक आती है वो ग्रिड के थ्रू आती है, ठीक। अब उसके लिए दो तरह की कंपनियां होती हैं, जनरेशन कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जेनकॉम्स एंड डिस्कॉम्स। अब जेनकॉम्स डिस्कॉम जो हैं एक बिजली बनाती हैं और एक बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। उनके बीच में ये जो रूफटॉप वाला सिस्टम है इन दोनों के बीच में आता है। बीच में कैसे आता है? इसमें कोई भी इंडिविजुअल अपने घर में छत के ऊपर एक अपना जो सोलर पैनल है वो लगवा सकता है और उस सोलर पैनल से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको वो ग्रिड को दे सकता है। इसका मतलब यह डिस्कॉम्स को यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दे सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देने का एडवांटेज कि आप लुधियाना के अंदर ही रहते हैं तो उनको कहीं से बिजली खरीद के नहीं लेके आनी, भाखड़ा डैम से बिजली लुधियाना नहीं पहुँच रही। इस ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में कुछ बिजली जो है वो कंज्यूम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुए इलेक्ट्रिसिटी एक पोल से दूसरे पोल तक पहुंच जाए। तो उस पहुंचने के प्रोसेस में भी उसमें कुछ ना कुछ हद तक कमी आती है। यहाँ से 100% अगर बिजली चलती है तो अगर भाखड़ा डैम से चली है तो वहाँ से लुधियाना पहुँचने में वो 70-75-80% तक ही इलेक्ट्रिसिटी पहुँच पाती है। बीच में फिर ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, उसकी जो चार्ज है उसको बढ़ाते हैं और इसके बीच में हम लोग आ जाते हैं जिनके घरों के ऊपर रूफटॉप के ऊपर ये लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और जनरेट जो डिस्कॉम्स हैं यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी उनको बेचेंगे। उसके बीच में एक मीटर लगा होगा हमारे घर में, तो उसमें से जितनी हमारी कंजम्पशन है वो निकाल दी जाएगी। जितनी हम लोगों ने प्रोड्यूस की है उतनी बिजली हम लोगों की हमारी छत पे लगा जो यूनिट है उसने जो बिजली प्रोड्यूस की है वो गवर्नमेंट के खाते में चली जाएगी। एक मीटर लगा होगा, गवर्नमेंट को कितनी बिजली गवर्नमेंट ने हमसे खरीदी है। अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी रिलक्टेंसी है, कुछ लोगों ने लगा रखे हैं। अभी तक क्या है कि जितने इस तरह के सोलर पावर पैनल्स हैं या जो रूफटॉप टाइप का जो प्लान है, इन नॉर्मली अभी तक जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं या कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वहीं पर अभी तक ज़्यादा लगे हैं क्योंकि उनकी कंजम्पशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, उनको कॉस्ट जो है इफेक्टिव पड़ता है या फिर उनकी कॉस्ट जो है कवर हो जाती है। पर घरों के अंदर ये अभी तक बहुत सक्सेसफुल नहीं हो, उसके कई सारे रीजंस हम डिस्कस करते हैं। मोर देन 75% ऑफ रूफटॉप सोलर आरटीएस यानी कि रूफटॉप सोलर आरटीएस रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड बिलोंग्स टू द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल segment. As per the ministry data, residential and public spaces constitute the remaining segment. तो 75% जो है अभी तक जो लगा है वो सब इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ही लगा है और 75% तक, और जो बाकी रिमेनिंग 25 हो घरों से पूरा हो तो सकता है, बट अभी उतनी रिलक्टेंसी है, उतने लोग अवेयरनेस नहीं है वहाँ पर लगाने को लेके, कॉस्ट ज़्यादा, कई सारे इश्यूज़ हैं। द रिसेंट रिपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, अगर आप मेंस में लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हैं 75% वाले पॉइंट को, और द रिसेंट रिपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE indicates disappointing RTS numbers in the most states. Even in urbanized high-income Delhi, where subsidized RTS rooftop systems for 30 megawatt capacity has allocated, only 20% of the target was achieved. तो अभी तक सिर्फ 20% टारगेट ही अचीव हुआ है दिल्ली जैसे शहर में भी, जहाँ कंपैरेटिवली वेल्थ, लोगों के पास वेल्थ ज़्यादा है या लोग वेल्थी ज़्यादा रहते हैं। एज ऑफ नाउ इंडिया बोस्ट approximately 11 megawatt of installed rooftop solar capacity with only 2.7 gigawatt
in residential units and the rest is the commercial or industrial spaces. The government aims to reach the target of installing 40 gigawatt. तो अभी तक तो 2.6 gigawatt ही अचीव हुआ है. तो 40 gigawatt गवर्नमेंट का टारगेट है, वो पूरा नहीं हो सका. उसके पीछे कई सारे अपने फैक्टर्स हैं. गवर्नमेंट की रिलक्टेंसी बाइंग को लेके, डिस्कॉम्स को लेके इश्यूज हैं, फिर उसकी कॉस्ट का इशू है और कई सारे और इश्यूज हैं. और सबसे बड़ी बात है वो बहुत एक्सपेंसिव है. 30% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, बावजूद इसके वो 2-2.5 लाख रुपए का यूनिट जाके फिट बैठता है. फिर उसके बाद उसकी मेंटेनेंस, ये वो सब, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी छत पे लगा है. व्हाट आर द एसोसिएटेड बेनिफिट्स? रूफटॉप सोलर पावर कैन एनहेंस एनर्जी accessibility and inclusivity due to the decentralized nature. Approximately 13% of Indian households either rely on non-grid power sources or abstain from using electricity altogether, making STR solar rooftop system potentially transformative to these households. They contribute to the minimum transformation distribution losses since the generated power is consumed locally. सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा इशू यही है कि उसकी कंजम्पशन जो है वो लोकल लेवल पर ही है. और ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज भी है. और बेनिफिट में यही आता है कि जितना आप लोग प्रोड्यूस करोगे ऑलमोस्ट उतना ही अपने इलाके के अंदर लोकली कंज्यूम हो जाएगा. मान लो मैं जिस सिटी में रहता हूँ, उस सिटी में जिसमें मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मान लो दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो दिल्ली के अंदर अंदर ही खप जाएगी जितनी मैंने प्रोड्यूस की. अगर 10 घरों में, 20 घरों में, 50, 100, 200 घरों में एक कम्युनिटी के अंदर अगर लगा है तो वहीं पर वो कंज्यूम होगी इलेक्ट्रिसिटी. और दे कंट्रीब्यूट टू मिनिमाइज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, जिसको हमने अभी डिस्कस किया. तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉस होता है, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है तो उसकी कॉस्ट आती है, क्योंकि वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अल्टीमेटली आएगी तो एल्यूमिनियम वायर्स के थ्रू ही. और लॉसेस सिंस द जनरेटेड पावर कंज्यूम्ड लोकली. और क्योंकि अब शहर के अंदर ही रहनी है, वहीं खत्म हो जानी है, तो एक जगह से बहुत दूसरी जगह दूर ले जाने के लिए उसका खर्चा बच जाएगा. और इसके साथ एक और एस्पेक्ट भी है कि कौन से कंडक्टर कहते हैं, चलो उसको डिस्कस करते हैं अभी उसको भी. Rooftop solar panels offer an environmental friendly, cost effective backup power supply, significant advantage considering the prevalent supply interruptions in many areas. तो जहाँ जहाँ पर पावर को लेके इंटरप्शंस आती हैं उन एरियाज़ में ये अपनी रिक्वायरमेंट जो है फुलफ़िल कर देता है उनको. और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कोई पोल्यूशन भी नहीं है, कोल से पोल्यूशन है. और जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर लैंड बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है. विंड एनर्जी है, बहुत बड़ा बड़ा उनको सिस्टम चाहिए, खुली जगह चाहिए जहाँ पर वो विंड मिल्स उसकी चल सकें. ऐसा कुछ भी सोलर रूफटॉप सिस्टम के साथ ऐसा नहीं है, किसी की भी घर की छत के ऊपर ये लगाया जा सकता है. और उसके लिए बेनिफिट ही रहेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो आएगी नहीं, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस नहीं होंगे. तो एनवायरमेंट फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव बैकअप पावर सप्लाई, सिग्निफिकेंट एडवांटेज प्रेवलेंट सप्लाई इंटरप्शन इन द मैनी एरियाज. तो जहाँ जहाँ पर जैसे राजस्थान में ये बहुत साल पहले से ही जो आइसोलेटेड एरियाज़ हैं राजस्थान के, वहाँ पर बहुत पहले से ही सोलर पैनल लगने शुरू हो गए थे. और इसका मतलब है कि वहाँ पर पावर सप्लाई पहुँचाना इम्पॉसिबल है. जो जैसलमेर, बाड़मेर के जो एकदम आइसोलेटेड एरियाज़ हैं, जहाँ जहाँ मुश्किल है सरकार के लिए भी, यहाँ लेह लद्दाख के इलाके हैं या पहाड़ी इलाके जो बहुत दूर दरार बसे हुए हैं, तो उन इलाकों में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचाई जा सकती वहाँ पर परफेक्टली काम करता है. अगर मान लो पहुँचाई भी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कटती है, रिपेयर नहीं होती, काफ़ी दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी जाती ज़्यादा है, वहाँ के लिए तो बहुत इफेक्टिव, इसमें कोई शक नहीं है कि इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है सोलर पावर का. सो नो एडिशनल लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन. सबसे बड़ी बात यह है कि हर सिस्टम के लिए, हर तरह की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, कई तरह के और पावर प्लांट्स हैं. और उसमें अभी बायोगैस के पावर प्लांट भी हैं, वो भी आ सकते हैं. रिसेंट डेज में हम लोगों ने देखा कि बायोफ्यूल को प्रोसेस करके उससे गैस बनाई जा सकती है. आज हमारा टॉपिक भी है वो वाला एक. और ये है कि इन सब के लिए लैंड चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए. इसमें कुछ नहीं, सिर्फ घर की छत के ऊपर लगा देना है और खर्चा कोई नहीं है. सो लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन एज रूफटॉप सोलर पैनल कैन बी मूव्ड ऑन वेरियस टाइप ऑफ रूफ्स.
तो व्हाट आर द एसोसिएटेड चैलेंजेस? सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं, क्यों ये फेमस नहीं हो पा रहा है, सबसे सबसे बड़ा एस्पेक्ट है इनिशियल हाई कॉस्ट। तो अगर 1.5-2 लाख रुपया, 2-2.5 लाख रुपया इसकी कॉस्ट आती है, तो एक सेंस में वो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मान सकते हैं, बट उसके लिए भी एक्सेस मनी होना जरूरी है ना, आपके पास फालतू पैसा होना जरूरी है जिसकी जिस पैसे से आप इसको लगा सको। 1.5-2 लाख रुपये आपके घर में फालतू पड़ा हो, इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर आदमी सोचता है कि 1.5-2 लाख रुपये इधर कराऊंगा, उससे बेटर मैं एफडी करा दूँ, डबल हो जाएंगे। तो ये डबल हो जाने का प्रोसेस हो सकता है कि ऐसा सोचने का मिडिल क्लास फैमिली से सोचने का एक तरीका है, ठीक। तो यहाँ पे है हाई इनिशियल कॉस्ट है, वाइल 30% कैपेसिटी सब्सिडी फॉर द गवर्नमेंट कवर्स पोर्शन ऑफ द कॉस्ट, मैनी प्रोस्पेक्टिव कस्टम्स, लैक ऑफ नेसेसिटी, सेविंग ऑफ अपफ्रंट एक्सपेंसेस और आर अनविलिंग टू इन्वेस्ट इन सच सिग्निफिकेंट अमाउंट। हालांकि 30% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, 70% का कॉस्ट आपको पे करनी है, वो भी 70% अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो फोटोवोल्टिक सेल जो हैं ये बाहर से इम्पोर्ट होते हैं, अभी भी बहुत एक्सपेंसिव हैं ये। तो स्पेशलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन, रेजिडेंशियल RTS रूफटॉप सिस्टम installations are highly specialized and quality dependent. Many customers desire customization in incurring additional cost. तो उसको ऐसे नहीं करो, ऐसे चेंज कर दो, उसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। हमें छत ना खराब हो, कपड़े सूखने डालने हैं, कई सारे और इश्यूज हैं जो इंडियन मिडिल क्लासेस के अंदर होते हैं। तो सर्दियों में धूप आनी चाहिए, उस हिसाब से ऐसे मॉडिफिकेशन कर दो, ऐसे भी कर दो, उससे क्या होगा, उससे ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ेगी और ज़्यादा। तो limited rooftop area, particularly challenges in the urban areas where rural areas show higher technical potential based on residential rooftop area compared to the urban areas. तो similarly ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अर्बन एरियाज़ को लेके, रूरल एरियाज़ को लेके वहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, यहाँ पर लैंड की दिक्कत है, उसकी लगाने के इंस्टॉलेशन का अपने कई सारे जो वीकनेसेस हैं उसकी। सो लो एनर्जी कंजम्पशन क्या है, सर्टन स्टेट्स विटनेस अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन टेक्निकल पोटेंशियल ड्यू टू द हाई शेयर ऑफ हाउस होल्ड विद लो एनर्जी कंजम्पशन पर स्क्वायर फीट। तो इंडिया के अंदर ये है कि घर छोटे हैं और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है, और उसके कंपैरेटिवली इसकी कॉस्ट जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ रहा है, एक्सपेंसिव पड़ रहा है। तो फिर उसके बाद पिछले कुछ सालों से एज वी हैव सीन के ये जो 300 यूनिट 200 यूनिट अलग अलग स्टेट्स के अंदर बिजली फ्री देने का कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ है, इसने और रिलेक्टेंट बना दिया लोगों को, बिजली के बिल और कम हो गए। अब यहाँ पर पंजाब में जैसे सर्दियों में है ना कि घरों के बिल कंपैरेटिवली बहुत कम आ रहे हैं या आ ही नहीं रहे कि 300 यूनिट तक तो बिजली फ्री है। तो एक बड़ी एडवांटेज ये भी है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा इसको प्रॉफिट्स को जो है बूस्ट नहीं मिल रहा है। तो कंपटीशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव, वही एग्जिस्टिंग सब्सिडीज फॉर कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल मेक इट मोर इकोनॉमिकल देन द सोलर पावर। फिर वो सस्ते सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो आदमी फिर महंगी की तरफ क्यों जाएगा? या तो अवेलेबल नहीं हो, या फिर गवर्नमेंट सब्सिडी बहुत ज़्यादा हो, या फिर सब्सिडी नहीं भी ज़्यादा हो, इसकी अपनी कॉस्ट बहुत कम हो, लाखों से कम हो के हज़ारों में आ जाए, तो हो सकता है लोग इसकी तरफ ज़्यादा एक्साइटेड हों। घरों में लोग जो जनरेटर्स हैं वो भी लगाते हैं, या फिर जो बैटरी से चलने वाले जो इन्वर्टर सिस्टम है वो भी लगाते हैं, बट उसकी कॉस्ट कुछ हज़ार तक रह जाती है, ये कॉस्ट लाखों में पहुंचती है, ये भी एक फैक्टर है। हालांकि 30% सब्सिडी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, स्टिल लोग नहीं कराना चाह रहे अभी इसके अंदर। कम्बरसम लोड एक्सटेंशन प्रोसेस है, कंज्यूमर्स ऑफन फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी यूजेज लोअर देन देयर रूफटॉप सोलर सिस्टम कैपेसिटी नेसेसिएटिंग लैंड एडजस्टमेंट, लोड एडजस्टमेंट, द प्रोसेस पर्टिकुलरली विद लोकल यूटिलिटीज और डिस्कॉम्स इज ऑफन कम्बरसम। तो आगे उनको बेचना ये भी बड़ा लोगों को कॉम्प्लिकेटेड काम लगता है, पढ़ने लिखने का काम करना पड़ेगा, लिखाई पढ़ाई कौन करेगा, इतनी सी कौन लेगा, वहाँ जाके एप्लीकेशन देना। हमारी तो कंजम्पशन बड़ी थोड़ी है, घर छोटे छोटे हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, तो कंजम्पशन कम होने की वजह से भी एक बड़ा फैक्टर है। लिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम द डिस्कॉम्स, ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, डिस्कॉम्स को सपोर्ट नहीं करती हैं। डिस्कॉम्स आर हेजिटेंट टू सपोर्ट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन ड्यू टू द कंसर्न अबाउट रेवेन्यू लॉस एंड कंज्यूमर शिफ्टिंग टू द अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। तो उनको होता है यार इससे लॉस हो जाएगा हमारा, अभी हमने इनसे लेने थे, अब हमें देने पड़ेंगे, तो वहाँ पर भी थोड़ी रिलक्टेंसी है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसको मुझे लगता है कि अभी इसको लेके सरकार को बहुत काम करना बाकी है। उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कभी जाके ये सक्सेसफुल हो। सबसे पहले तो ये है कि उनकी कॉस्ट का कम हो जाना, वो ज़रूरी है, एसेंशियल है। तो व्हाट इज़ द नेट मीटरिंग? नेट मीटरिंग वही जिसको मैंने पहले बताया। Net metering allows grid connection electricity consumers using rooftop solar system to consume electricity generated from the rooftop system first and export surplus। पहले अपने लिए यूज़ करेगा, मतलब अपने वो घर के ऊपर सब्जियां उगाएगा, जैसे ऐसे समझ लो कि आप अपने घर में कुछ सामान बनाया या कुछ सब्जी उगाई, आप अपने कंज्यूम की निकाल ली, बाकी जो बची आपने बेच दी। तो कुछ कुछ वैसा ही है ये, ठीक।
तो सरप्लस एनर्जी इफ एनी इनटू द ग्रिड, अगर बच गई तो ग्रिड को चली जाएगी। कंज्यूमर्स आर बिल्ड ओनली फॉर द नेट इलेक्ट्रिसिटी दे हैव कंज्यूम, जो इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम किया सिर्फ आपको उसी का बिल पे करना है, जो आपने बेच दिया वो आपके एडवांटेज में आ जाएगा। विच इज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड फ्रॉम द ग्रिड एंड द सरप्लस एक्सपोर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब यह है कि पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने 500 यूनिट या 100 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं और आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 10 यूनिट है, 90 यूनिट आप अपने कंज्यूम करोगे, 90 यूनिट्स गवर्नमेंट को बेच दोगे। किसको बेचोगे? डिस्कॉम्स को। तो डिस्कॉम आगे चल के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो पहले से रिलेक्टेंट रहती हैं, आपसे पैसे लेने थे वो आपको उनको देने पड़ेंगे। तो व्हाट कैन बी वे अहेड? टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पेनल्टी कॉज, establishing fixed timeline for installation task and implementing penalty clause for delays can incentivize prompt action to power distribution companies official ensuring efficient project execution। तो फाइन वगैरह होना चाहिए उनके ऊपर। तो मैन्युफैक्चरिंग रैम्प अप टू मीट द एम्बिशंस टारगेट ऑफ 30 गीगावाट कैपेसिटी एडिशन, देयर इज अ प्रेसिंग नीड टू स्केल अप द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर द सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स। दिस वुड रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स एंड ड्राइव डाउन द इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो अगर खुद से इंडिया में बनेंगे तो सोलर पैनल्स की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अगर कम हो जाएगी, जैसे मैंने कहा कि लाखों से अगर हज़ारों में आ जाएंगी, तो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होगा कि हाँ अब सस्ता हो गया, अब लगवा लेते हैं। तो अवेयरनेस कैंपेन एंड वर्कशॉप, डिस्कॉम्स शुड कंडक्ट एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन। जो करना ही नहीं चाहते, वो नहीं चाहते ऐसा हो। कैंपेन एंड टेक्निकल वर्कशॉप एजुकेट पोटेंशियल बेनिफिशियरीज अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ रूफटॉप solar installation and available support schemes. Accessibility financing. Nationalized banks should offer easy financing options with affordable interest rate for rooftop solar project under the PM Suryodaya Yojana, facilitating broader access to the capital for installation. अगर ऐसा भी हो कि हाँ भाई अगर आप रूफटॉप लगाते हो तो आपको बैंक से सब्सिडाइज रेट के ऊपर आपको पैसे मिल जाएंगे, तो हो सकता है ये भी एक इंस्पिरेशनल फोर्स हो कि हाँ यार सस्ते में लग जाएगा, धीरे धीरे करके पे करने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ बैंकों को भी अपनी तरफ से कुछ सिस्टम लेकर आना, सरकार को प्रमोट करना चाहिए ऐसे बैंकों को कि वो बैंक सस्ते लोन देके इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। द प्रोविजन ऑफ मीटर डिस्कॉम्स शुड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सोलर एंड नेट मीटर फॉर रिड्यूस इंस्टॉलेशन टाइम एंड एक्सपीडिएट प्रोजेक्ट कंप्लीशन। ये भी एक एस्पेक्ट है कि एक अलग से वो मीटर लगें जिसमें प्रोवाइडिंग सोलर एंड नेट मीटर्स, तो नेट मीटर दोनों जगह अलग अलग हो जाए, कितना कंज्यूम हुआ कितना, वो उससे भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा कुछ ना कुछ। तो दीज आर द फैक्टर जो इस प्रोग्राम को, जो प्राइम मिनिस्टर सूर्योदय योजना है, इसके ठीक से इम्प्लीमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ठीक, अगर ऐसा हो जाए, अगर सारे सरकार को हिकअप्स पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पर हिकअप्स हैं और कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट को एडवांटेजेस हैं, और फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये सिस्टम बड़े अच्छे से काम करे। इंडिया की एनर्जी आने वाले टाइम के अंदर, इंडिया के अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट कॉन्टीन्यूसली राइज कर रही है, और अगर सरकार इसको प्रमोट करती है तो हमारी प्रॉब्लम जो है आने वाले टाइम के अंदर कम हो जाएंगी। अदरवाइज हम लोगों को अल्टरनेटिव सोर्सेज के ऊपर जाना पड़ेगा, और उसमें हम लोग उससे रिलेटेड सोर्सेज जो हैं वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जो बहुत छोटे साइज़ के न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। बट ध्यान रखना कि हमेशा डेंजरस होता है, और उसमें भी हमें यूरेनियम बाहर से इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक, और वो बहुत डेंजरस है, बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत टाइट रखने पड़ेंगे, तब जाके उसका पॉसिबल है उसका सक्सेसफुल हो जाना।